सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 12 विषय भूगोल अध्याय 16 जैविक अजैविक और लगातार हम खनिज संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कुछ खनिज पढ़ लिए थे। लोहा अयस्क हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करते हैं तांबे की। किसका? तांबा। जानते हो तांबा जो हमारे घरों में विद्युत लाइटें वगैरह होती है, इनमें तांबे की तार होती है। तांबे की जगह आजकल एल्यूमिनियम का प्रयोग भी करने लगे और तांबे के और भी कई चीज़ें देखी हो। घर पे बर्तन भी तांबे के आपने देखे होंगे, पुराने ज़माने में चलते थे। तो मानव सभ्यता के विकास में तांबे का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वर्तमान में तांबे का उपयोग तारों में, विद्युत उपकरणों जैसे विद्युत मोटरें, ट्रांसफर और जनरेटर में होता है। नलियाँ जो पाइप होती है और बर्तन बनाने में होता है। तांबा शुद्ध रूप से बहुत लचीला होने से आयात वर्तनीय व तन्यता युक्त धातु है, यानी बहुत ही मुलायम होता है। तार देखी होगी आपने तांबे की। आभूषणों को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए तांबा स्वर्ण के साथ मिलाया जाता है। तांबा यानी रजत। ठीक है, क्या किया जाता है आपको पता है? जब ये जो आभूषण बनाते हैं ना, ये सीधा सोने का नहीं बन सकता। सोने के एक ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार हो जाती है, इतना मुलायम होता है। इसलिए शुद्ध सोने से तो, यानी शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और ये आभूषण वगैरह बनते हैं 18 या 22 कैरेट के बनते हैं। इसमें तांबा मिलाना पड़ता है तब जाके आभूषण बनते हैं, वरना अकेले तांबे से कभी आभूषण नहीं बनते। आभूषणों को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए तांबा स्वर्ण के साथ मिलाया जाता है। यह अन्य धातुओं के साथ मिलकर अनेक मिश्र धातु बनाता है। जैसे शायद कल कुछ चीज़ें पढ़ी थी, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। जैसे तांबा और एल्यूमिनियम से पित्तल। तांबा और एल्यूमिनियम मिलाए तो क्या बनता है? पित्तल। तांबा और रांगा मिलाए तो कांसा बनता है। तांबा और रांगा। तांबा और निकिल से जर्मन सिल्वर बनता है। तांबा और निकिल से जर्मन सिल्वर। तांबा और सोना से रोल्ड गोल्ड बनाया जाता है। वर्तमान में विश्व में 60% तांबे का उपयोग विद्युत निर्माण और संबंधित उद्योगों में होता है। विश्व में तांबा कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसके प्रतिस्थानक के रूप में एल्यूमिनियम का उपयोग बढ़ने से अलोह धातुओं में तांबे का स्थान एल्यूमिनियम के बाद दूसरा हो गया। ठीक है, तांबा बहुत कम रह गया है, उत्पादन बहुत कम होने लग गया है, ठीक है, खानों में समाप्त होने लग गया, इसलिए तांबे की जगह किसका उपयोग होने लगा? एल्यूमिनियम। भारत में तांबे के भंडार बहुत कम है, जो अनुमानितः 71.25 करोड़ टन है। इसमें लगभग 94 लाख टन तांबा संचित होने का अनुमान है। यहाँ तांबा अयस्क में धातु की मात्रा 0.8% से 8% तक ही पाई जाती है, यानी जब निकालते हैं ना तांबा तो 8% तांबा निकलता है, बाकी अवशिष्ट निकलता है। भारत के प्रमुख तांबा उत्पादक राज्य, नंबर 1 है मध्य प्रदेश। राज्य का भारत में तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान है। यहाँ 56.86% तांबे का उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। मुख्य तांबा उत्पादक जिले जैसे बालाघाट, मूल जखंड तथा तारेगांव और बैतूल है। बालाघाट सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ 848 लाख टन तांबे के भंडार है, 848, जिसमें से 10.06 लाख टन शुद्ध तांबा उपस्थित है। राजस्थान, यह भारत में दूसरा बड़ा तांबा उत्पादक राज्य है। यहाँ झुंझुनू, खेतड़ी, सिंगाना मुख्य उत्पादक जिले हैं। खेतड़ी नाम सुना? झुंझुनू के अंदर उस मुख्य उत्पादक जिले हैं। ये देखिए स्टार लगे हुए हैं ना, जहाँ पे स्टार, ये सारे तांबे के हैं। ये देखो, ये खेतड़ी वगैरह हमारे ये राजसमंद के अंदर है, ये अलवर के अंदर है, ये खेतड़ी के अंदर है। और मध्य प्रदेश की बालाघाट है, ये देखो, ये झारखंड में है। ठीक है, तो यहाँ तांबा होता है। यहाँ हिंदुस्तान कॉपर कॉरपोरेशन, कॉपर तांबा होता है। खेतड़ी द्वारा तांबा अयस्क निकालने और तांबा शोधन का कार्य किया जाता है। कारखाने की तांबा संद्रावक क्षमता 40,000 टन वार्षिक है। सिक्कर, उदयपुर, बांसवाड़ा, दौसा, भीलवाड़ा में नए भंडारों का पता चला है। झारखंड, यह राज्य भारत का 40 लाख यानी 4 लाख टन तांबा अयस्क उत्पादन करता है। यहाँ सिंहभूमि, हजारीबाग, संथाल, परगना, मानभूमि आदि प्रमुख उत्पादक जिले हैं। यहाँ भारत का लगभग 4% तांबा निकाला जाता है। झारखंड में तांबा अयस्क निकालने का कार्य इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन 1924 से कर रहे हैं। इसी संस्था द्वारा 1930 में तांबा निकाला जाता था तथा तांबे की चादरें बनाई जाती थी।
अन्य क्षेत्र है जैसे सिक्किम, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, यूपी, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, जम्मू कश्मीर आदि राज्यों में भी तांबे के भंडार पाए जाते हैं। उत्पादन व व्यापार। भारत की तांबे की घरेलू औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अमेरिका, कनाडा, जापान, पूर्वी अफ्रीका, जाम्बिया से तांबे का आयात करता है। भारत में तांबा अयस्क का उत्पादन 1990-91 में 52.49 लाख टन था और 2004-05 में 29.31 लाख टन और 2009-10 में 32.38 लाख टन हो गया। ये तो था तांबा। अब तांबे की जगह एल्यूमिनियम का ज़्यादा प्रयोग करने लगे तो एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ते हैं। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत है। बॉक्साइट से एल्यूमिना ओनर एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनाया जाता है, यानी बॉक्साइट के साथ क्या निकलता है? एल्यूमिनियम। बॉक्साइट विशिष्ट खनिज गुलाबी रंग है जो मिट्टी जैसा दिखता है। बॉक्साइट में धातु का अंश 84% तक होता है। एल्यूमिनियम एक बहुउपयोगी, हल्की, लचीली, मुलायम और श्रेष्ठ विद्युत चालक है। इसमें जंग नहीं लगता। उपयोग। एल्यूमिनियम का उपयोग बिजली के तार, प्रक्षेपास्त्र, वायुयान, मिसाइल, जहाजों के पेदों की चादर, कलपुर्जे, घरेलू बर्तन, इमारतों के दरवाजे, खिड़कियां और शटर बनाने में किया जाता है। किसका? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम जहां बॉक्साइट सबसे ज्यादा होगा वहां एल्यूमिनियम होगा, तो उड़ीसा। भारत में बॉक्साइट उत्पादन में 50.16% उत्पादन के साथ साथ प्रथम स्थान पे कौन सा? उड़ीसा। कालाहांडी, संबलपुर आदि अग्रणी उत्पादक जिले हैं। यहाँ बोलनगिरी और कोरापुरा जिलों के गंधमंदन पठार पर पाए गए नए क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ रहा है। यहाँ बॉक्साइट की मात्रा 62.5% तक मिलती है। तीसरा आता है गुजरात। यहाँ हालडार, खेड़ा, साबरकांठा, सूरत, जामनगर, भावनगर, पोरबंदर आदि मुख्य उत्पादक जिले हैं। राज्य में बॉक्साइट के कुल अनुमानित भंडार 5 करोड़ टन है। राज्य में बॉक्साइट के कुल अनुमानित भंडार। यहाँ बॉक्साइट की मात्रा 58 से 60% तक पाई जाती है। कहाँ पे? गुजरात में। झारखंड। भारत में बॉक्साइट उत्पादन में 11.87% टन के साथ द्वितीय स्थान पर है। ठीक है, ये 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे मिस्टेक कर रखी है। इसका नंबर आता है 2 नंबर। ठीक है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, क्रम उल्टा कर दिया। यहाँ रांची, पालमऊ, गिरहिड, सुमला, शाहबाद, लोहारदंगा आदि प्रमुख उत्पादक जिले हैं। झारखंड में 8 करोड़ टन उत्तम किस्म में बॉक्साइट के भंडार है। यहाँ धातु की मात्रा 50 से 63% तक है। महाराष्ट्र। भारत में बॉक्साइट उत्पादन में यहाँ कोल्हापुर, कोलाबा, थाने, रत्नागिरी, सतारा, पुणे आदि प्रमुख उत्पादक जिले हैं। महाराष्ट्र में बॉक्साइट के अनुमानित भंडार 8.05 करोड़ टन है। भारत में बॉक्साइट उत्पादन में 9.64 लाख टन के साथ चौथा स्थान है। छत्तीसगढ़। यह राज्य भारत में बॉक्साइट उत्पादन में 6.18% के साथ 5वें स्थान पर है। यहाँ भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट खनिज की निक्षेप पाए जाते हैं, यानी जमाव पाए जाते हैं। यहाँ उत्तम कोटि के 30 से 35 करोड़ टन भंडार है। सरगुजा, रायगढ़, महासमर, कोरबा, राजनांदगांव और बिलासपुर प्रमुख उत्पादक जिले हैं। यहाँ धातु की मात्रा 62% तक है। तमिलनाडु। यह राज्य भारत में 2.74% बॉक्साइट उत्पादन के साथ छठा स्थान है। यहाँ सलेम, मदुरै, नीलगिरी और कोयम्बटूर जिलों में बॉक्साइट प्राप्त होता है, जिसमें बॉक्साइट की मात्रा 45 से 60% तक पाई जाती है। मध्य प्रदेश। भारत में 2.35% उत्पादन के साथ 7वां स्थान है। साहेडोल, मांडला, बालाघाट, कटनी, जबलपुर, सिवनी प्रमुख जिले हैं। फिर कर्नाटक में बेलगांव, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ और दक्षिणी किनारा जिलों से बॉक्साइट प्राप्त होता है। यहाँ अनुमानित भंडार 50 लाख टन है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। यहाँ विशाखापट्टनम, विजयनगर, श्रीकाकुलम आदि जिलों में बॉक्साइट प्राप्त होती है। अनुमानित ये भंडार 3.5 करोड़ टन है। अन्य राज्य जम्मू के उधमपुर के पुंछ जिले में और गोवा में बॉक्साइट। देखो शुरुआत है ना, क्वेश्चन आ जाए एल्यूमिनियम पर टिप्पणी लिखिए, तो आपको शुरुआत वाले तो सही याद रखने, उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, ये। उसके बाद में आप उल्टे सीधे इन राज्यों को कैसे लिख सकते हो, थोड़ी थोड़ी बातें, लेकिन शुरुआत के 2-3
2-3 जिले राज्य है ना, वो तो बढ़िया तरीके से आपको लिखने पड़े, कितना अनुमानित होता है, कितना प्रतिशत होता है, फिर सही रहेगा। अब उत्पादन और व्यापार देखो, भारत में 62% बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा और झारखंड से ही प्राप्त होता है, यानी उड़ीसा 1 नंबर पे है, झारखंड 2 पे है। भारत में 1947 में केवल 2 छोटे एल्यूमिनियम संद्रावक थे, अलवाई केरल, आसनसोल पश्चिम बंगाल। इनकी उत्पादन क्षमता 7000 टन थी। नए संद्रावकों के लगने से भारत की वर्तमान एल्यूमिनियम उत्पादन क्षमता 6.40 लाख टन हो गई। भारत में बॉक्साइट का उत्पादन 2001-02 में 85.85 लाख टन से बढ़कर 2005-06 में 123.35 लाख टन तथा 2013-14 में 217 लाख टन हो गया। इसलिए भारत अब यूरोपीय देशों और रूस को उत्तम किस्म की अर्ध निर्मित धातु एल्यूमिना का 15 से 20% टन निर्यात करने लगा है। बॉक्साइट के उत्पादन का 80% भाग अकेले एल्यूमिनियम में पाया जाता है। ये आपका हो गया तांबा और एल्यूमिनियम, क्लियर हो गया। अब आता है अब्रक, ठीक है, तो एक पॉइंट रह जाता है अपना अब्रक का, इसको भी आज कल इसको क्लियर कर लेंगे, अब्रक और क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे। तो इसको बढ़िया तरीके से पढ़ते रहना पूरा पाठ, ठीक है, अच्छे से, क्योंकि ये चीज़ें एक बार साथ साथ में पढ़ते रहोगे दिमाग में आ जाएगा। विद्यालय तो हो सकता है नवंबर में लग जाए या आगे दीपावली के बाद लगे, कभी लगे, लेकिन इनको साथ साथ में पढ़ना है, क्योंकि आपका कोर्स पूरी किताब नहीं आएगी, उसमें कुछ चेंज होगा। जैसे मान लो आपके टोटल जितने भी पाठ है ना, उन पाठों में मान के चलो 5-7 यानी 100 का 60-30% कम हो जाएगा, 6-7 पाठ कम होने के चांस है लास्ट वाले। तो इनको आप बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, तो ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ वो क्वेश्चन पार्ट कम हो जाएंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो इनको पढ़ लेना, लोआ या सके लिख लिख के याद किया करो, क्योंकि ये चीज़ें कई होती है, क्योंकि आप सीधा अपने प्रत्यक्ष नहीं पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो आप ना इनको लिख लिख के, जो इंपॉर्टेंट है याद नहीं होता, लिख के नोट्स बनाओ, साथ साथ में बनाते रहना, ताकि आपको दोबारा सीधे नोट्स पढ़ लो। और क्योंकि लिखी हुई चीज़ हमेशा याद रहती है, ध्यान रखना, फिर हमारे दिमाग में आ जाता, हाँ उस पेज पे लिखा था, ये चीज़ लिखी थी, याद रह जाती है। तो लिखी हुई चीज़ याद रहती है। नोट्स बनाइए बढ़िया, आपके टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे, फिर आपके टेस्ट होंगे तो पता लग जाएगा, आपको सिलेबस दे दिया जाएगा, इस पार्ट का आज टेस्ट होगा, ये टेस्ट होगा, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से पढ़ें, क्योंकि ज़रूरी है, सत्र छोटा होगा और काफ़ी समस्या भी आ रही है कोरोना की वजह से, लेकिन ध्यान रखना सत्र चलेगा, और वही एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में जो होते हैं एग्ज़ाम बोर्ड के होंगे, क्लियर है, ठीक है। हो सकता है जल्दी ही अर्धवार्षिक परीक्षा भी शुरू हो जाए, तो ठीक है, इनको पढ़ लेना।